इलस्ट्रेशन नंबर 4, बेटा इधर ध्यान दीजिए। द बैलेंस शीट ऑफ बीईई कंपनी लिमिटेड अनलिस्टेड, बेटा ये अनलिस्टेड कंपनी है, अदर देन एआईएफआई बैंकिंग एनबीएफसी एंड एचएफसी। मतलब इनके पास पैसे नहीं है, जैसे ये बैंकिंग कंपनी ही नहीं है, आरबीआई से जुड़ा हुआ नहीं है, हाउसिंग फाइनेंस से जुड़े हुए नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है इनको तो तैयार करना पड़ेगा रिजर्व। हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि रिजर्व उन्हीं को बनाना पड़ता है जिन पे पैसे बरस नहीं रहे हो। अब ये लोग जो है इन पे पैसे खूब बरसते हैं, इनको तो बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये है ही नहीं, उसमें लिस्ट में नहीं आ रहा, अनलिस्टेड है, ये तो स्टॉक एक्सचेंज में भी नहीं है ये, तो ऑब्वियस सी बात है इसको क्या बनाना पड़ेगा बेटा। अच्छा जी, अब बताइए जो डीआरआर ये बनाएंगे तो कितना परसेंट याद है आपको? 10% डीआरआर बनाएंगे। और डीआरआई भी बता दीजिए, डीआरआई बनाएंगे 15%। ये दोनों बात क्लियर है। चलिए, इन्होंने एक बैलेंस शीट दे दी बेटा आपके सामने, और बैलेंस शीट में आपके पास शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेबल, पीपीई और इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक बैलेंस। उसके बाद नोट्स टू अकाउंट्स में ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये पूरी बैलेंस शीट में। नोट्स टू अकाउंट्स में लिखा हुआ है शेयर कैपिटल जो है वो ऑथराइज शेयर कैपिटल है, ऑथराइज में 30,000 है, इशूड और सब्सक्राइब का भी वैल्यू दे रखा है, और यहाँ लिखा हुआ है फुल्ली पेड है। ठीक है जी। रिजर्व एंड सरप्लस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिजर्व एंड सरप्लस में एक प्रॉफिट है पहले से हमारे पास, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, कैश, बैंक बैलेंस वगैरह। तो ये तो एक छोटे से बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट की बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। मुद्दा क्या है वो आते हैं नीचे। यहाँ लिखा हुआ है एट द एनुअल जर्नल मीटिंग। करिए जी, एनुअल जर्नल मीटिंग में क्या हुआ? इट वाज रिजॉल्व, एनुअल जर्नल मीटिंग में कुछ डिसीजन लिए गए बेटा, और वो डिसीजन क्या है ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ गिव एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, कह रहे जो पहले से शेयर होल्डर्स हैं उनको दीजिए, क्या दें सर? ऑप्शन दीजिए। किस बात के ऑप्शन दें? ऑप्शन टू परचेज। कह रहे जो पहले से हमारे पास शेयर होल्डर्स हैं उन्हें ऑप्शन टू परचेज दिया जाए, उनको ऑप्शन दिया जाए कि हम उनको शेयर्स जो हैं सस्ते में दे रहे हैं, हम शेयर इशू करने वाले हैं, हमें पैसे की ज़रूरत है, तो हम सस्ते में शेयर्स देना चाह रहे हैं। तो पहले जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको बुलाइए और उनको बोलिए भाई साहब आपके पास ऑप्शन है, आप खरीदना चाहेंगे? तो ये चैप्टर में हमने पहले पढ़ा था राइट इशू वाले में, है ना? तो राइट इशू तो है ये। ऑप्शन टू परचेज, क्या ऑप्शन दिया जा रहा है? 1 रुपीज शेयर्स, कह रहे 10 शेयर्स एट ₹15 फॉर एवरी 4 शेयर्स। इसको समझने की कोशिश करें। कह रहे एक शेयर देंगे हम हर 4 के बदले में, जिनके पास 4 शेयर्स हैं उनको एक शेयर्स हम देंगे बस। भाई चीजें हम सस्ती दे रहे हैं। मान लीजिए कि एक एग्जांपल के तौर पे कि भाई आप ना किसी दुकान के कस्टमर्स हैं, अब उनके यहाँ जो है चीनी वो बेच रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि भाई साहब मैं चीनी बेच रहा हूँ, आपको चाहिए? आप तो मेरे पुराने कस्टमर्स हैं, आपको चाहिए तो हम आपको देंगे। ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे आप ऑन एन एवरेज हमेशा 4 परचेज करते हैं, 4 किलो ना, तो 4 के किलो के बदले में कितना किलो देंगे? सिर्फ 1 किलो ही देंगे सस्ते रेटों पे। हो सकता है वो 1 रुपए करके दें हम आपको, ये 2 रुपए करके दें, उसके अलावा कुछ चाहिए तो फिर नॉर्मल रेट लगेगा। ठीक है, पहले आपसे पूछा जा रहा है, तो यही पढ़ा था हमने। जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा चैप्टर उसके लिए मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्या बोला गया कि हर 4 के बदले में, हर 4 के बदले में कितना शेयर दिया जाएगा? 1 शेयर दिया जाएगा। ठीक है जी। हेल्ड प्रायर टू द बोनस डिस्ट्रीब्यूशंस, दिस ऑप्शन वाज टेकन अप बाय ऑल द शेयर होल्डर्स। कह रहे जी कि ये जो हम पैसे देंगे ना, ये जो शेयर्स देंगे ना, ध्यान से समझना, ये बात हो रही है बोनस की डिस्ट्रीब्यूशन से पहले। नीचे ने एक लाइन ना बोनस शेयर्स का भी है, कह रहे उससे पहले ये वाली एंट्री करनी है आपको। ये जो हो रहा है ना राइट इशू, ये राइट इशू पहले की बात हो रही है। हर 4 के बदले में, कितने के बदले में बेटा? हर 4 के बदले में कितना? 1 शेयर्स देंगे
क्लियर है सर। और ये वो एक जो शेयर्स है ना वो एक्चुअल में है तो 10 का, लेकिन हम आपको देंगे कितने का, 15 का देंगे। है 10 का, मतलब इस शेयर्स की वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है, ये फेस वैल्यू, फेस वैल्यू है 10 रुपए की, लेकिन हम कितना देंगे, 15। ये है राइट इशू, राइट इशू का प्राइस है ये। मार्केट में हो सकता है इससे ज्यादा का बिक रहा हो, 20 का, 25 का, 30 का बिक रहा हो, लेकिन हमने आपके लिए कितने का लगा दिया है बेटा, 15 रुपए का लगा दिया। क्लियर है। अगर आपको चाहिए तो ठीक है, आप पैसे दीजिए और ले जाइए शेयर्स। तो यहाँ पे करना है क्या, बहुत सिंपल सी चीज है बच्चे। आप यहाँ आएंगे, पहले तो चेक करेंगे, इन्होंने बोला ऑल द शेयर होल्डर्स, सारे शेयर होल्डर्स इस ऑप्शन को लेने के लिए तैयार है। अब कस्टमर्स तो बहुत सारे होते हैं, उनमें से 4 ही तैयार हो सकते थे, नहीं तो जितने भी हैं सब तैयार हो गए। कितने शेयर होल्डर्स हमारे पास हैं पहले से, तो भाई पहले से हमारे पास कितने शेयर्स हैं, 20,000। ये सब के सब कह रहे हैं हाँ भाई हमें भी दे दो, फ्री के दे रहे हो, फ्री के नहीं दे रहे, सस्ते दे रहे हैं। समझ में आई बात। तो हर 4 के बदले में कितना दे रहे हैं बेटा, तो 20,000 के बदले में कितना फ्री देना, सस्ते देना पड़ेगा, 5,000 शेयर जो है मुझे सस्ते में इशू करना पड़ेगा। सर सस्ते में कैसे, आप तो 10 के बदले में 15 दे रहे हो। बेटा मार्केट का रेट और ऊपर था, मैं 10 वाली चीज 15 में जरूर दे रहा हूं, लेकिन मार्केट का ऊपर था। तो बेटा 5,000 शेयर्स को 15 करके मैं इशू कर रहा हूं, ध्यान से समझना, 15 करके मैं इशू कर रहा हूं। कितने पैसे आएंगे बेटा, 75। ये 15 क्या है सर, बेटा 15 में ना 10 रुपए फेस वैल्यू है, 5 रुपए प्रीमियम ले रहा हूं मैं उनसे, शेयर्स दे रहा हूं लेकिन 5 रुपए उस पर क्या ले रहा हूं, प्रीमियम ले रहा हूं। क्लियर है सर। तो इसमें 10 रुपए और 5 रुपए का प्रीमियम है, ये बात समझ में आ गई। अब बताइए, मैं शेयर्स दे रहा हूं, ध्यान से समझेंगे, मैं क्या दे रहा हूं, शेयर्स दे रहा हूं, राइट इशू पे शेयर्स इशू कर रहा हूं। तो पब्लिक मुझे पैसे देगी हाँ या ना, और मैं उनको क्या दूंगा, शेयर कैपिटल दूंगा। तो बचपन में एंट्री पढ़ी थी ना हमने शेयर कैपिटल की, पैसे आते थे और कैपिटल दे देते, क्या एंट्री होती थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एप्लीकेशन की एंट्री नहीं होती, डायरेक्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पब्लिक इशू थोड़ी ना कर रहे हैं जो एप्लीकेशन करेंगे, बैंक टू शेयर कैपिटल। समझ में आ गई बात यहां तक, अब आ गई, नहीं एक साथ लिख सकते हैं ये ना बेटा, इन्होंने इक्विटी शेयर होल्डर्स लिखा, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को कराया, आप इससे काट दीजिए। तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। पहले यहाँ एप्लीकेशन लिखते थे, फिर एप्लीकेशन को हम क्या करते थे, डेबिट करते थे, वो शेयर कैपिटल और प्रीमियम में जाता था पैसा। तो खैर अभी मैं करवाऊंगा इसको, ये इतनी बात समझ में आ गई पहली लाइन। अब आते हैं दूसरी लाइन पे। दूसरे में बोला टू इशू 1 बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स मतलब फ्री का शेयर्स दे रहे, ठीक है जी। अभी एक ने बोनस शेयर्स के क्वेश्चन में बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया था, बैंक अकाउंट टू बोनस शेयर्स, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं था यार। तो यहाँ पे देखिए टू इशू 1 बोनस शेयर्स, कह रहे एक बोनस शेयर्स दे रहे हैं हर कितने के बदले में, 5। तो अभी हमारे कंपनी पे कितना शेयर्स है, 20 नहीं है बेटा, अब 5,000 और इशू करा ना अभी हमने, कितना हो गया, तो हर 5 के बदले में एक, तो 25,000 के बदले में कितने फ्री देने पड़ेंगे, 4,000 शेयर्स मुझे फ्री 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 बांटने पड़ेंगे। अच्छा 5,000 शेयर, सॉरी 5,000 शेयर्स मुझे क्या बांटने पड़ेंगे, फ्री देने पड़ेंगे, बोनस शेयर्स। क्लियर है जी। तो बोनस शेयर्स में भी, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनकी बात बता रहा हूं, देखो बोनस शेयर्स में भी हमारे पास से शेयर कैपिटल जाएगा हाँ या ना, लेकिन इत्तेफाक से क्या होगा पता है, बैंक में पैसा नहीं आएगा क्योंकि मैंने तो फ्री में दिया। समझ में आई बात। तो बोनस शेयर्स की ना हम 2 एंट्री करते हैं, जब जितना बोनस आपको देना होता है उसके लिए पहले हम ना रिजर्व बनाते हैं, क्या बनाते हैं, रिजर्व्स बनाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे रिजर्व्स के लिए पहले से हमारे पास क्या है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस। तो पहले हम एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बोनस, बोनस टू शेयर होल्डर्स, ये एंट्री करते हैं, ठीक है। और फिर जाके ये बोनस को हम डेबिट कर देते हैं, बोनस टू शेयर होल्डर्स टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
क्लियर। अब यहाँ पे कैपिटल आप कितना दे रहे थे, 5,000 शेयर दे रहे थे, हाँ या ना। और एक शेयर कितने का देंगे, जितने का है। कितने का एक है, 10 का। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा बेटा ये। तो 50,000 का आपको पीएनएल से इसको ये बनाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आएगा। एक बार चेक करते हैं हमारे पास। ठीक है जी, समझ गए, ऐसे करेंगे। इतनी बात तो पुरानी हो गई जी। हाँ हाँ। अच्छा, जब हमने राइट इशू किया यहाँ पे हमारे पास क्या आया, प्रीमियम आया। ठीक है, मैं अभी करवा दूंगा, उसको समझा दूंगा फिर। तो जनरली ये दो तरीके होते हैं, जब बोनस आप दे रहे होते हैं ना बेटा, तो बोनस के लिए ना हम ना यहाँ पे एसपीआर भी यूज करते हैं। मतलब जब आपको फ्री में रिजर्व बोनस देना है, शेयर्स देना है, तो आपका जो पैसा है, क्योंकि पैसा तो पब्लिक देगी नहीं, तो आपको तो पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो वो पैसा आप कहाँ से लेंगे। वो पैसा आप कौन सा इस्तेमाल करेंगे, एसपीआर का और प्रॉफिट एंड लॉस का। तो अगर आपके पास एसपीआर है, मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, इसमें एसपीआर नहीं दिख रहा था मुझे। अगर एसपीआर है तो आप एसपीआर का यूज करेंगे, उसके बाद फ्री रिजर्व पे जाएंगे। लेकिन हाँ, एसपीआर तो मेरे पास आया था, यहाँ पे आया था ना, जब मैंने ये इशू किया था तो एसपीआर आया था, तो पहले वो थोड़ा सा इस्तेमाल उसका करेंगे, और कम पड़ जाएगा तो किससे ले लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। बोनस समझ में आया, जिन्होंने नहीं पढ़ा है आया थोड़ा बहुत, कि भाई आप फ्री में दे रहे हैं उसको, तो उसके लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी आमरा। अब पैसे की जरूरत पड़ेगी तो कहाँ से लेंगे, ये दो तरीके, एसपीआर से और कहाँ से लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से। तो बोनस को क्रेडिट करा और शेयर्स कैपिटल आ गया। क्लियर है, तो यहाँ पे भी जा रहा है। खैर, अब आइए आगे। इन्होंने बोला कि हम डिबेंचर्स को क्या करेंगे बेटा, रिडीम करेंगे, कितना परसेंट के प्रीमियम पे। अब जैसे डिबेंचर रिडीम होता है, उसके लिए पहले क्या बनाएंगे, उसके बाद क्या होगा, डीआरआई, ये दोनों काम करने पड़ेंगे ना। फिर डीआरआई को क्या करेंगे, रियलाइज करेंगे, हाँ या ना। ठीक है जी, इंटरेस्ट का होगा तो इंटरेस्ट भी ले लेंगे हम उस पर। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, फिर डिबेंचर्स ड्यू करेंगे, फिर पेमेंट करेंगे। तो ये जर्नल एंट्री आपको करनी है इसमें। तो डिबेंचर्स की एंट्री करनी है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर एग्जामिनर, अगर मैं बात करूं कि उनको देना होगा, तो दो चैप्टर एक ही क्वेश्चन से चेक कर लेंगे कि बच्चे को आता है कि नहीं, और 3 टॉपिक कवर हो रहा है इसी में। बड़ा क्वेश्चन हो गया, लेकिन इससे कवर हो जाएगा। अगर उनको ज़्यादा नंबर का देना होगा तो देंगे, कम का देना होगा तो पीछे बोनस शेयर्स के बहुत क्वेश्चन थे। ठीक है, रिडम्पशन के भी क्वेश्चन हमने पढ़े, राइट के भी पढ़े। चलें आगे, फॉर्मेट बनाए अब। ठीक है जी, तो एक एक करके पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं, फिर वर्किंग नोट वगैरह भी तो करनी है हमें। आइए, इसको मैं दोबारा से आपको समझाऊंगा सारी बातों को। सबसे पहले मैं यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेता हूँ। नंबर ऑफ शेयर इशूड पहले वाली सिचुएशन में नंबर ऑफ शेयर इशूड निकाल रहा हूँ बेटा। क्वेश्चन ने कितना बताया, हर 4 के बदले में 1, और टोटल कितने थे अपने पास, 20,000 थे, 30 थे, 20 थे। कितना आया बेटा ये, 5,000 आ गया। सेकंड में क्या हुआ था, सेकंड में नंबर ऑफ यहाँ पे ना आप ऐसा लिख लो, नंबर ऑफ राइट इशू शेयर्स, ऐसे लिख लो, नंबर ऑफ राइट इशू। अब सही रहेगा नहीं। अब उसमें क्या होगा, जो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर आफ्टर राइट इशू के बाद हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, पहले कितना था बेटा 20, फिर कितना आया 5, अब टोटल कितने हो गए बच्चे 25 है। ठीक है जी, सिंपल बात समझ में आ रही है यहाँ तक। अब आइए थर्ड पॉइंट पे बेटा। अब यहाँ पे मालूम करेंगे हम लोग नंबर ऑफ
शेयर इशूड एज बोनस, या नंबर ऑफ बोनस शेयर इशूड भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बोला गया था हर 5 के बदले में एक बोनस देंगे हम, और टोटल कितना है भाई हमारे पास 25। तो कितने शेयर्स एज अ बोनस इशू किए जाएंगे? 5। ये तीनों जो लिखा है हमने, ये तीनों बातें समझ में आई बच्चे? बताइए जी, ये तीनों चीजें क्लियर हैं बिल्कुल? चले आगे। अब आते हैं हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं फर्स्ट से रिलेटेड, बोनस शेयर से रिलेटेड जो भी, सॉरी राइट इशू से रिलेटेड जो जर्नल एंट्री बनेगी वो करते हैं। और ये सिंपल सी जर्नल एंट्री है, इसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जर्नल का फॉर्मेट बना लीजिए आप। तो सबसे पहले हमारे पास तो पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में लिखेंगे सर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। भाई जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं, इधर देखो मुझे बताओ, इक्विटी शेयर्स कैपिटल कितना इशू कर रहे हैं आप एज अ राइट इशू? 5,000। अब इसका प्राइस आप देखिए कितने का इशू कर रहे हैं, 15 का, लेकिन है फेस वैल्यू कितना? तो बाबू यहाँ पे फेस वैल्यू आती है और इसमें जो एक्स्ट्रा होता है वो प्रीमियम आता है। तो ऊपर में क्या आएगा सर, ये 5,000 इंटू का 15 आएगा बस, 75, 50,000 और 25,000। ठीक है जी, ये आप जर्नल एंट्री कर लिया आपने। being right share issued of rupees 10 each at rupees 15 पर शेयर। आप अपने हिसाब से भी इसको लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, और अगर थोड़ा और बेहतर लिखना हो तो आप ये लिख सकते हैं एज पर दी, हाँ हाँ लिख दिए, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, इतना बड़ा इशू नहीं। चलें आगे, इतनी बात समझ में आ गई? ये फर्स्ट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हो गए हमारे। ठीक है बेटा। अब आइए, आपने जो शेयर इशू किया है, सेकंड में क्या था, आपने बोनस इशू किया था। तो बोनस के लिए आपको क्या करना है, पहले बोनस के लिए पैसे का इंतजाम करना है, उसके लिए रिजर्व बनाने हैं। ठीक है जी, वो रिजर्व्स उठाएंगे तो आपके पास बोनस के लिए जो पैसा आएगा या तो प्रॉफिट एंड लॉस से आएगा या सिक्योरिटी प्रीमियम से आएगा। पहले किसको तरजीह दी जाती है? सिक्योरिटी प्रीमियम, उसके बाद किसका नंबर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस का। तो बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम और उससे हमें कितने की ज़रूरत है, पहले आप ये देख लो। हमने यहाँ वर्किंग किया है, हम जो बोनस इशू करने वाले नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो 5,000 है, और एक बोनस शेयर्स की वैल्यू 10 है। तो टोटल कितने शेयर इशू करेंगे बेटा? 50,000 की जरूरत है, लेकिन एसपीआर है कितना? तो बाकी 25 कहां से लाएंगे? तो सेकेंड एंट्री में आप ध्यान दीजिए, मैं यहां लिखूंगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट,
उसके बाद यहाँ लिखूंगा बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, और ये वैल्यू है, इसमें आया 25, बैलेंस आ गया 25, और टोटल वैल्यू थी बेटा कितने की, 50 की। अब सेकेंड एंट्री इसकी करेंगे बेटा। सेकेंड में ये बोनस ना आपका डेबिट हो जाता है, बोनस टू शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो लिख ही लिया था, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितनी वैल्यू आएगी सर, बधाई, समझ में आया इतना। ये दो चीज़ों की एंट्री होगी। अब डिबेंचर्स के बारे में बात करेंगे हम लोग, चेक करते हैं पहले तो डिबेंचर है कितना, कब पे हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। आइए सर, डिबेंचर्स के बारे में बात करें तो डिबेंचर्स आपके पास 12% का डिबेंचर है, टोटल अमाउंट कितना है सर, 1,20,000 रुपये का आपका डिबेंचर्स। तो अब इसके लिए आपको पहले क्या बनाना होगा, DRR बनाएंगे। कोई रिजर्व वगैरह पहले से बना हुआ नहीं है, अगर होता तो बैलेंस शीट में दिया रहता। तो भाई 1,20,000 का कितना परसेंट, कितना आ जाएगा, 12,000। समझ में आई बात। इसका DRR बनाइए, करिए फटाफट, DRR की खुद से एंट्री कीजिए ज़रा, पहले खुद से कर लीजिए फिर मैं बताता हूँ। नहीं ऐसे ही कर लो पहले, चलिए। तो DRR हम बना लेते हैं। तो बेटा यहाँ लिखेंगे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कैसे बनता है, प्रॉफिट एंड, ठीक है जी। तो यहाँ आ जाएगा सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू DRR आ जाएगा बेटा। अब DRR के बारे में क्या था कि जितनी वैल्यू थी और डिबेंचर्स की टोटल वैल्यू कितनी थी बेटा, 1,20,000। तो 1,20,000 का हमने कितना निकाला, 10%, कितना आ जाएगा बेटा ये, 12,000। ये आ गया जी आपका 12,000, ठीक है सर। DRR अकाउंट डेबिट, ओहो, DRRI अकाउंट डेबिट और यहाँ क्रेडिट कर देंगे टू बैंक अकाउंट। जितना भी वैल्यू है 1,20,000 का कितना परसेंट बेटा, कितना बन जाएगा ये आ जाएगा सर 18,000। बताइए जी, समझ में आ गई बात। ये दो चीज़ें हो गई। फिर इसको हम बेच भी देंगे, क्योंकि डेट वगैरह मेंशन नहीं है, तो हमें इंटरेस्ट का भी नहीं पता कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आप सेल कर दीजिए इसको। क्या एंट्री बनेगी बेटा इसकी, रिवर्स बस, बैंक अकाउंट डेबिट टू DRRI बेटा कब कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं कैसे निकालोगे, 2 महीने 5 महीने, आपको कैसे पता कि डिबेंचर्स कब पे हो रहा है, कोई डेट गिवन है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको।
अब डिबेंचर्स को हम ड्यू करते हैं पेमेंट के लिए, है ना, याद है ड्यू की एंट्री। हाँ तो जितना परसेंट है वो बता दो। तो बाबू ऐसे ही लिखेंगे, इधर देखो पहले, ये याद है ना आपको एंट्रीज। तो 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, और रिडीम हम लोग प्रीमियम पे कर रहे थे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट। सर डिबेंचर तो टोटल है आपका 1,20,000 का, और प्रीमियम जो देना है 1,20 का, कितना परसेंट देना था, प्रीमियम देना है 3%, 3% है ना ओनली, 3600। टोटल वैल्यू बताइए बेटा, 1,23,600, सही है ये भी हो गया जी। अब बताओ क्या करते थे, अब डिवेंचर होल्डर की पेमेंट कर दो। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और ये वैल्यू होगी जी 1,23,600, 1,23,600। ठीक है सर। अब ये जो प्रीमियम था यहाँ पे ये लॉस है, मैं ये मान के अगर चलूं कि ये लॉस जो है ये ऑलरेडी क्रेडिट हुआ होगा ना जब डिबेंचर इशू हुआ होगा, तो ये प्रीमियम तो भाई, प्रीमियम और रिडेम्पशन और डिबेंचर अगर पहले ही क्रेडिट हो चुका था जब इशू किया था मैंने, तो उसी वक्त डेबिट में इसका लॉस भी आ गया होगा। जब इशू करते हैं डिबेंचर, प्रीमियम हम क्रेडिट करते हैं, तो लॉस को क्या करते हैं, तो उसको हम रिटर्न ऑफ भी कर देते हैं। और नहीं तो कैसे पता चलेगा, पहले ही हो गया बेटा, ये लाइबिलिटी में आना चाहिए था। आप मुझे बताओ क्या कहीं पे लाइबिलिटी में प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिबेंचर है, बताओ। नॉन करंट लाइबिलिटी में, अदर करंट लाइबिलिटी में आता है, तो है क्या आपके पास, नहीं है ना। इसका मतलब आपने प्रीमियम वाली एंट्री इशू के टाइम पे करी नहीं, नहीं करा तो उसका लॉस भी आपने रिटर्न ऑफ नहीं करा है। तो आज हम वो कर देंगे, इस प्रीमियम को हम कहाँ ट्रांसफर कर दें भाई, पीएनएल में। तो यहाँ लिख लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ये जो एंट्री है ये लॉस था बेटा, इसी को हम लोग रिटर्न ऑफ कर रहे हैं। और ये वैल्यू कितनी है बेटा, ये है 3,600 की। बताइए जी, समझ में आ गई बात। चलो जी, इतना भी क्लियर हो गया। अब डिवेंचर होल्डर की तो पेमेंट हमने कर दी, तो अब जो डीआरआर आपने बनाया था उसका क्या करना है सर, वो जनरलिज्म में ट्रांसफर कर दीजिए। तो डीआरआर अकाउंट डेबिट जनरल रिजर्व अकाउंट, और डीआरआर हमने बनाया था बेटा 12,000। समझ में आई बात, क्लियर हो गया। ये सारी एंट्रीज थी अपनी, बस सिंपल इजी क्वेश्चन है ये, जब तक याद है तब तक इजी है, भूल जाओ तो मुसीबत है। ठीक है, चलिए अब आइए एक क्वेश्चन और है, वो कर लेते हैं ज़रा।
क्वेश्चन नंबर 3 बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। जी इलस्ट्रेशन 3 बेटा इधर ध्यान दो। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है एक्स वाई जेड लिमिटेड हैज इशूड, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इधर देखो बाबू। एक्स वाई जेड लिमिटेड हैज इशूड 1012% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। कह रहे जी एक्स वाई जेड लिमिटेड जो है उसने इशू किया 12% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। ये कन्वर्टेबल डिबेंचर है, मतलब जब रिडीम का टाइम आएगा तो उनको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आप चाहें तो इसको सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये ऑप्शन हम देते हैं। रिडीमेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, इसको रिडीम हम कितने सालों बाद कर रहे हैं, 5 साल बाद। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ इशू दीज डिबेंचर्स वर रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। इशू के वक्त आपने ये उनको बताया था कि जब ये रिडीम होगा तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, कितना प्रीमियम देना पड़ेगा, 5%। तो रिडीमेबल एट प्रीमियम है बेटा 5% का, ठीक है सर। और आगे द डिबेंचर होल्डर ऑल्सो हैड ऑन ऑप्शन एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, रिडेम्पशन के टाइम पे उनके पास ऑप्शन है कन्वर्ट 20% ऑफ देयर होल्डिंग्स, जितना उनके पास डिबेंचर है ना उसमें से 20, जैसे आपके पास मान लीजिए बहुत सारे, भाई मैं कंपनी हूं तो मेरे ऊपर तो लाखों रुपए मैंने इशू किए थे डिबेंचर्स के बदले में, तो 1 लाख रुपए का डिबेंचर है, लेकिन उसमें से आप बहुत सारे अलग अलग डिबेंचर होल्डर होंगे ना, आपके पास हो सकता है 20 हो डिबेंचर्स, नंबर ऑफ डिबेंचर्स किसी पे 1000 हो, किसी पे 2000 डिबेंचर्स हो, तो जितना भी आपके पास है उसमें से आप कितना कन्वर्ट कर सकते हैं, 20% होल्डिंग्स को आप इक्विटी में कन्वर्ट कर लीजिए। तो बोला ठीक है साहब, लेकिन ध्यान रखना वो इक्विटी फेस वैल्यू तो 10 का है, लेकिन हम आपको कितने का देंगे, 20 का। जैसे अदर देन कैश में होता था कि हम क्या करते थे, शेयर्स देते थे पार पे भी प्रीमियम पे भी, और उनसे बिल्डिंग फर्नीचर ले लेते थे यही करते थे ना, तो यहाँ पे भी वही काम कर रहे हैं, उनके डिबेंचर के बदले में हम अपना क्या दे रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं, ठीक है। वो शेयर्स कैसे दे रहे हैं, अपना प्रीमियम पे दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है, इतना समझ में आया। पहले हम लोग बिल्डिंग लेते थे और उसके बाद देते थे अपने शेयर्स, यहाँ पे क्या ले रहे हैं अदर देन कैश के अलावा, इसमें देखा जाए तो हम यहाँ पे एक लाइबिलिटी जो डिबेंचर्स था उसके बदले में अपने शेयर्स दे रहे हैं प्रीमियम पे। तो याद है वहाँ पे भी नंबर ऑफ शेयर्स निकाला करते थे आप, कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, और इससे क्या निकल के आता था आपका, नंबर ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी नंबर ऑफ शेयर्स की, क्योंकि आपको उन्होंने बताया नहीं कितने शेयर्स, आपको तो बताया 10 वाला दे रहे हैं हम लोग 20 रुपए में। आगे कहते हैं देखिए 20% नहीं तो ये कन्वर्ट करने का ऑप्शन है, जितना आपके पास है उसका 20% कन्वर्ट कर दीजिए, और बाकी का क्या करें, बाकी के बदले में हम आपको कैश देंगे, उसके बदले में हम शेयर्स नहीं देंगे आपको। क्लियर है, चलिए जी और आगे बढ़ते हैं। कहते हैं जी डिबेंचर होल्डर अमाउंटिंग टू 20,000, 20,000 रुपए तक के, हमारे पास देखो हमने जो डिबेंचर इशू किया था 1000, बेटा इधर ध्यान देना, 1000 डिबेंचर 100 रुपए के, 1000 इंटू का 100, बताओ कितना, मैंने कंपनी ने इशू किया था 1 लाख का डिबेंचर्स, और कितने डिबेंचर्स 20,000 रुपए के डिबेंचर्स ने बोला है कि भैया ऑप्टेड टू गेट देयर डिबेंचर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी, सबने नहीं, सिर्फ 20,000 डिबेंचर ने बोला कि मुझे क्या चाहिए, इक्विटी में कन्वर्ट कर दो। तो 20,000 के 20,000 को कन्वर्ट थोड़ी ना करेंगे, 20,000 वाले को भी हम बोलेंगे भैया आपका सारा डिबेंचर नहीं कन्वर्ट हो सकता, उसमें से भी कितना परसेंट होगा, सिर्फ, आप समझ रहे हैं, क्लियर है ये बात। तो 20,000 में से भी हम सिर्फ कितना कन्वर्ट करेंगे, 20%। ये बात समझ में आई नहीं आई, भाई जैसे आप सभी लोग हैं, आप सबके मिला के मेरे पास 1 लाख रुपए आ गए, अब उसमें से 4 लोगों को मिला के 20,000 हो रहे थे, तो ये 4 को मैंने, इन चारों ने बोला जी हमें कन्वर्ट कर दो, बाकी मना कर रहे हैं, मैंने ठीक है जी आप आ जाओ चारों, आपके डिबेंचर्स को हम शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे। सबका मिला के कितना हुआ, 20,000, मैंने 20,000 के 20,000 के बदले में 20,000 का शेयर्स नहीं मिलेगा, उसमें कितना मिलेगा आपको, सिर्फ 20%। इसका मतलब क्या हुआ बेटा बताओ,
4,000 रुपए के डिबेंचर्स के बदले में आपको क्या दिया जाएगा? शेयर्स दिया जाएगा। और वो भी शेयर्स मेरा कितने का होगा? 10 रुपए वाला। फेस वैल्यू कितना? तो मुझे एक बात बताओ, मैं अदर देन कैश आपको याद करवा रहा था, तो मुझे बताओ मैं सामने वाले के कितने पैसे ले रहा हूँ, उसके बदले में क्या दे रहा हूँ? इक्विटी शेयर 10 वाला 10 रुपए प्रीमियम पे। समझ में आया? तो कंसिडरेशन जो शेयर्स देने का हुआ डिबेंचर्स के बदले में, तो उसका कंसिडरेशन कितना है? 4,000। तो भाई 4,000 के बदले में अपना शेयर्स दे रहा हूँ। फेस पे देता तो 10 से डिवाइड करता, अभी कितने से डिवाइड करना पड़ेगा? 20 से डिवाइड करना पड़ेगा। कितने नंबर ऑफ शेयर्स दूं बेटा? ये बात समझ में आई? कितने नंबर ऑफ शेयर्स दूंगा? क्लियर है ये बात? ये नहीं है? अब क्वेश्चन आगे कहता है आपसे कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। यही पता करना था आपको, कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर इशूड। और ये भी पता कीजिए कि कैश पेड फॉर रिडम्पशन, 20,000 के बदले में कितने आप शेयर्स देंगे और कितना आप कैश देंगे। तो 20,000 के बदले में 4,000 का जो डिबेंचर है उसके बदले में तो मैं शेयर्स दे दूंगा। बचा कितना? 16,000 रुपये हाथ में पकड़ा दूंगा, भाई जाओ। ये बात समझ में आई? तो इन्होंने कोई अकाउंटिंग करने नहीं बोला, नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने के लिए बोला था, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए बोला। तो नंबर ऑफ शेयर्स तो आप समझ ही गए ना? ये नहीं समझ में आया? तो सबसे पहले बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन थी बेटा। हाँ जी, हाँ। इसमें 20,000 रुपये में प्रीमियम नहीं जुड़ा हुआ बेटा अभी तक, नहीं। ये 20,000 रुपये के डिबेंचर्स हैं, अभी प्रीमियम नहीं जुड़ा हुआ। 20,000 के डिबेंचर होल्डर हैं, प्रीमियम नहीं जुड़ा हुआ। निकालने समझ में आ गया आपको? चलिए वापस आइए। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया? पहले हमने मालूम किया कि हमारे पास कितने डिबेंचर्स हैं। तो हमारे पास डिबेंचर्स कितने निकल के आए बेटा? 1,00,000 डिबेंचर्स निकल के आए। इस 1,00,000 में से कितने परसेंट लोग तैयार हैं? सिर्फ 20% तैयार नहीं है, 20,000 तैयार हैं। इस 1,00,000 रुपए में से कितने लोग तैयार हैं? ये आए हैं मेरे पास कि भैया मेरा डिबेंचर्स जो है शेयर्स में कन्वर्ट कर दो। अब 20,000 के डिबेंचर्स कह रहे हैं कि मुझे कन्वर्ट कर दो, तो 20,000 का 20% हम कन्वर्ट करेंगे। क्लियर हो गई बात? 20,000 का 20%। अब मेरी बात सुनो, ये 20,000 वाले को हमने वादा किया था ना कि हम जब भी पैसे आपके लौटाएंगे तो हम किस पे लौटाएंगे? तो एक्चुअली में 20,000 वाले को सिर्फ 20,000 रुपये नहीं देने, मुझे कितना परसेंट प्रीमियम देना है? 5%। तो टोटल कितना हो गया बोलो? अभी कितना हो गया? 21,000। समझ में आई बात? पिछले वाले से इससे कंफ्यूज नहीं होना, एक नॉर्मल तरीका जिसमें अदर देन कैश को हमने दिमाग में रख के सॉल्व कर लिया। अब इस पे आ जाइए फिर से क्वेश्चन पे। ये बात समझ में आई कि नहीं? नहीं आई? फिर से पढ़ो आप, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चंस को पढ़ेंगे आप जितनी बार उतना याद रह जाएगा आपको। हाँ अभी बात करते हैं उसके बारे में, तो इसे टेंशन मत लो। बताओ जी, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या जाना चाहिए? ये बोल रहे हैं कि 20,000 के डिबेंचर्स ने बोला कि भैया मुझे कन्वर्ट कर दो। किस में कन्वर्ट कर दो बेटा? शेयर्स में। तो 20,000 वालों को अगर प्रीमियम नहीं होता, ये वाला प्रीमियम हमारा नहीं होता, तो हम 20,000 के बदले में 20,000 का हिसाब देखते ना। लेकिन हमने इसको क्या बोला था? जितने भी आएंगे उनको 5% मैं एक्स्ट्रा दूंगा। तो अभी 20,000 वाले को जो मैं रिडीम करूंगा, तो कितना रिडीम करूंगा बेटा? 5% एक्स्ट्रा। कितना हो गया? 21,000 हो गया। क्लियर है जी? कितना हो गया? 21,000 में से कितना परसेंट दूंगा मैं? निकालो बताओ कितना आया? 4,200। अब इस 4,200 यही तो कंसिडरेशन है आपका, जिसके बदले में आप क्या दे रहे थे? इक्विटी शेयर्स दे रहे हो। अब बताओ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे निकालोगे? फटाफट बताओ। 4,200 डिवाइड बाई 20। समझ में आ गया ना? 20। अब बोलो कितना आएगा? क्लियर है? तो ये वैल्यू जो आप निकाल रहे हैं, पहले तो आप क्या निकाल रहे हैं? 21,000।
तो डिबेंचर कितने रिडीम होंगे? 20,000 के डिबेंचर रिडीम हो रहे किस पे? प्रीमियम पे। तो अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड कितना? 21,000। और कन्वर्ट जब कर रहे हैं ये 42,000 रुपये क्या निकल के आया? 4200 रुपये क्या निकल के आया? ये कंसिडरेशन, मतलब जिसके बदले में आप क्या देने वाले हैं? शेयर्स देने वाले। क्लियर हो गई बात? कैलकुलेशन तो हमने डायरेक्ट ही कर दिया, कोई मुश्किल तो नहीं है इसमें। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, तो छोटी सी कैलकुलेशन है। हमने ये वैल्यू निकाल ली अपनी रिडम्शन वैल्यू 4200, ये निकाला है ना सबसे पहले बेटा। चलो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन इन्होंने अलग तरीके से किया है, हम अपना अलग तरीके से कर लेते हैं। पहले आइए जो जो हमने कैलकुलेट किया था। डिबेंचर्स टू बी redeem at premium, कितना परसेंट प्रीमियम? प्रीमियम ऑफ प्रीमियम एट प्रीमियम, बस लिख लो। टोटल है 20,000, उसका 5% निकाल के ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा बेटा ये? हाँ जी, ये रिडीम होंगे 21,000 रुपये। इसको रिडीम करा जा रहा है, लेकिन ये रिडीम कैसे होंगे? कुछ कैश में होंगे और कुछ शेयर्स दिए जाएंगे। ठीक है सर? अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स converted into शेयर्स, जो शेयर्स में कन्वर्ट हो गए उसका अमाउंट हम निकालेंगे। अब बताइए कितने शेयर्स में कन्वर्ट होंगे? पूरे 21,000? कितने? तो 21,000 का सिंपल बेटा 21,000 का 20% कर देंगे। बताइए कितना आया? 4200। अब वही बचपन में निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर इशूड 4200, फेस वैल्यू 10 प्लस 10 रुपये प्रीमियम, 4200 अपॉन 20 कितना है बेटा? 210 शेयर्स। तो एक कहानी तो इनकी खत्म हो गई जो इन्होंने पूछा था हमसे। ये बात समझ में आ गया? सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? आइए जी, अब सेकंड पे आते हैं। इन्होंने बोला जी कैश कितना पे करें। अब यहाँ पे इन्होंने देखिए इंस्टीट्यूट ने क्या करा, पहले ये जो है ना, कंफ्यूज नहीं होना कभी, ये 20,000 का अमाउंट है, 100 से डिवाइड करके एक शेयर नंबर ऑफ डिबेंचर्स पहले निकाला इन्होंने। फेस वैल्यू 100 का था ना, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स पहले निकाला। फिर कितने डिबेंचर कन्वर्ट होंगे? 20%, तो वो निकाला। और 20% निकालने के बाद कितना आया? 40। फिर इसमें क्या करा इन्होंने? प्रीमियम ऐड करके अमाउंट वगैरह कैलकुलेट करा, तब ये यहाँ पे आए। हमने डायरेक्ट अमाउंट में जोड़ के डायरेक्ट निकाल दिया। ये बात समझ में आ गई? तो ये जो हमने निकाला है यही कंसिडरेशन वाला है कि कितना कन्वर्ट हो रहा था, यही कंसिडरेशन था बेटा। समझ में आ गया बात आपको? चलिए जी, अब बताइए कितना आप उनको कैश देंगे? बताइए सर कितना कैश दीजिएगा? अब आप 210 शेयर्स तो आपने इशू कर दिए, और एक शेयर कितने का है? 100 शेयर्स तो आपने इशू कर दिए, और 20,000 का अमाउंट है, 100 शेयर्स तो आपने इशू कर दिए। और एक शेयर कितने का है? 210 शेयर्स तो आपने इशू कर दिए, और एक शेयर कितने का है? 100 शेयर्स तो आपने इशू कर दिए। और एक शेयर कितने का है? 100 शेयर्स तो आपने इशू कर दिए, और एक शेयर कितने का है? 100 शेयर्स तो आपने इशू कर दिए। और एक शेयर कितने का है? 100 शेयर्स तो आपने इशू कर दिए, और एक शेयर कितने का है? 100 शेयर्स तो आपने इशू कर दिए। और एक शेयर कितने का है? 100 शेयर्स तो आपने इशू कर दिए, और एक शेयर कितने का है? 100 शेयर्स तो आपने इशू कर दिए। और एक शेयर कितने का है? 100 शेयर्स तो आपने इशू कर दिए, और एक शेयर कितने का है? 100 शेयर्स तो आपने इशू कर दिए। और एक शेयर कितने का है? 100 शेयर्स तो आपने इशू कर दिए, और एक शेयर कित
ये बात समझ पा रहे हैं? एक बात बताओ, आप उसको कितना दोगे? 210 शेयर्स। तो फ्री में दे रहे हो क्या? पैसे नहीं लोगे? तो 210 शेयर्स के कितने बनते हैं बताइए? 20 का दे रहे थे, कितना वैल्यू आया था आपका? 4,200। तो वो 21,000 में से तो माइनस हो जाए, बैलेंस मालूम चल जाएगा। बता दीजिए कितना आया। यहाँ पे लिखिए अमाउंट ऑफ डिबेंचर रिडीम इन कैश। टोटल 21,000 रुपये चुकाने थे, जिसमें से 4,200 को तो मैंने शेयर्स दे दिए। तो अब कितना बचा बेटा? 16। सिंपल। समझ में आ गई बात? तो इसमें नंबर ऑफ डिवेंचर वगैरह निकालने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ये दो चीज़ें हमने समझ ली। क्लियर है ये? इलस्ट्रेशन कौन सा था बेटा? ये इलस्ट्रेशन 3। चलो 3 और 4 हो गए ये। एक बार देख लो ना, इसका ट्रू फॉल्स देख लो। ट्रू फॉल्स। अमाउंट क्रेडिटेड टू डिबेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व्स। बेटा अमाउंट क्रेडिटेड टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, जब रिजर्व डीआरआर आप बनाते हैं, बी यूटिलाइज बाय द कंपनी फॉर एनी पर्पस। कहीं भी इस्तेमाल करेगी ये? कहाँ इस्तेमाल करेगी डीआरआर को? बेटा डीआरआर है ना, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? फिर कहाँ करेंगे भाई? ये तो फॉल्स है। कहाँ करेंगे? अरे डीआरआर इस्तेमाल कहाँ करें? क्या कर रहे हो यार? तो मेरा सवाल नहीं सुन रहे। मैं कह रहा हूँ ये डीआरआर जो आप बनाते हैं, इस्तेमाल कहाँ करते हैं डीआरआर का? डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए। डीआरआर बनाया क्यों था? डीआरआर क्यों बनाते थे? डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए काम आता, और एक बार और जरूरत पड़ती थी, याद है? थोड़ा बहुत शायद याद हो। चलो अभी डीआरआर जो है आप कहाँ यूज करेंगे? डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए। आगे लिखा हुआ है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटेड बाय आरबीआई और कोई बैंकिंग कंपनीज प्राइवेटली डिबेंचर नॉट क्रिएटेड डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। क्या ये बात सही है? कह रहे जी डीआरआर बनाने की जरूरत इनको नहीं है। भाई ये सही है, ये तो पैसे वाले लोग हैं, इनको क्या जरूरत है? अंडर द पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट मेथड, इंस्टॉलमेंट मेथड में जब डिबेंचर्स को हम पे करते हैं थोड़ा थोड़ा करके, जिसे ड्रॉ ऑफ लॉट्स भी कहते हैं, पेमेंट ऑफ एंटायर डिबेंचर इज मेड ऑन वन लॉट। एक ही बार में सारा पे हो जाता है? कहते बच्चों वाले सवाल है, बताओ यार। लगता है ये सीए का क्वेश्चन? खुद ही बता रहे हैं इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं, तो बताओ एक बार में करते हैं क्या? एट रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स डीआरआर शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये सर आपका ट्रू है। क्लियर है जी? चलिए।